नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी चुनावी चौसर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। फ्लावर है या फायर है मनीष वर्मा? क्या है मनीष वर्मा? ये तमाम सवाल जो है वो बिहार की राजनीति में चल रहे हैं, क्योंकि मनीष वर्मा इन दिनों काफी शांत नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब उन्होंने जेडीयू में एंट्री की थी उसी वक्त उन्हें महासचिव बना दिया गया था। नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया था, लेकिन अब जब उनकी यात्रा संजय झा की तरफ से रोक दी गई है, उसके बाद भी मनीष वर्मा इतने खामोश क्यों हैं? क्या कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं या किसी के इशारे पे चुप है या फिर आगे की कोई तैयारी कर रहे हैं? तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं कि आखिर मनीष वर्मा के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और उनके सिर पर अभी भी नीतीश कुमार का हाथ है या नहीं। तो आइए इस पे बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, मनीष वर्मा की जब एंट्री हुई बिहार के पॉलिटिक्स में जेडीयू में तो काफ़ी चर्चा का विषय बना। उन्हें महासचिव बना दिया गया, इस पर भी राजनीतिक चली, यहाँ तक कि उनको उत्तराधिकारी भी बताया गया। लेकिन अब उनकी यात्रा जो है वो रोक दी गई है और इसके बावजूद भी नीतीश कुमार चुप है, मनीष वर्मा चुप है। तो क्या वो फ्लावर हो गए हैं या फिर उनका फायर वाला अवतार दिखेगा? यही चर्चा है सत्ता के गलियारे में कि फ्लावर है या फायर करेंगे। तो जो अंदरूनी खबर है आत्मजा जी हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में, वो यही है कि मनीष वर्मा शांत भले हैं लेकिन खामोश नहीं है, चुप नहीं है। उनकी गतिविधियां चल रही है। यात्रा उनकी स्थगित हुई है, लेकिन जो राजनीतिक सफ़र उनको जनता दल यूनाइटेड में आगे बढ़ाना है वो सफ़र जारी है। नीतीश कुमार के सबसे खास अधिकारी, सबसे चहेते अधिकारी, जिनको बड़े ताम झाम के साथ जनता दल यूनाइटेड में एंट्री दिलाई गई थी, उनकी यात्रा संजय झा जब रोकते हैं, मैसेज यही गया कि नीतीश कुमार के खास आदमी की यात्रा को अगर संजय झा रोक रहे हैं तो संजय झा का कद जनता दल यूनाइटेड में कहां से कहां है, ये समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन देखिए, जो पुराने लोग हैं जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए, समता पार्टी से जुड़े हुए लोग, जो शुरू से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो मनीष वर्मा को क्या फीडबैक दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से एक गोलबंदी शुरू हुई है जनता दल यूनाइटेड के भीतर, और वो गोलबंदी कहीं ना कहीं उसमें आपको फायर की झलक दिखेगी। सर, संजय झा भी नीतीश कुमार के करीबी हैं और मनीष वर्मा तो करीबी हैं ही। उन्हीं के कहने पे, नीतीश कुमार के कहने पे ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अब जब दोनों के बीच ही खटपट चल रही है तो नीतीश कुमार किसकी साइड लेंगे और उनके लिए कितना धर्म संकट है? देखिए, मामला नीतीश कुमार की अदालत तक गया है। नीतीश जी ने दोनों पक्षों की बात सुनी है और एक फैसला उनको लेना है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई फैसला हुआ नहीं है, अदालत में है। लेकिन एक चीज़ जिसकी चर्चा हम आपके पहले सवाल में कर रहे थे कि जो समता पार्टी से जुड़े हुए पुराने लोग हैं, जनता दल यूनाइटेड में जो नीतीश कुमार के एकदम अंधभक्त हैं, जो नीतीश कुमार जो कहेंगे दिन को रात तो रात बोलेंगे, रात को बोलेंगे दिन तो वो दिन बोलेंगे, ऐसे लोग मनीष वर्मा के साथ हैं। वो चाहते हैं कि जो पार्टी का अपना एक सामाजिक आधार जो है उसको ठेस नहीं पहुँचे। मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज यही जा रहा है कि संजय झा जिस बिरादरी से आते हैं और मनीष वर्मा जिस बिरादरी से आते हैं, लोग उसको ये रंग भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये अगड़े पिछड़े की लड़ाई में तो मनीष वर्मा नहीं, उनकी हत्या हो, राजनीतिक हत्या हो रही है, ये पेंट भी करने की कोशिश हो रही है। तो मामला नीतीश कुमार की अदालत में है। आप देखिए, जल्द ही इस पर कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, क्योंकि मनीष वर्मा पर एक भरोसा नीतीश कुमार को है और वो भी जानते हैं कि मनीष वर्मा जो भी करेंगे वो पार्टी हित में ही कर रहे होंगे। किन परिस्थितियों में उनकी यात्रा रोकी गई और आगे इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कहीं वो जनता दल यूनाइटेड में दो तबका एक अगड़ा पिछड़ा तो नहीं बन के रह जाएगा। इसलिए जल्दी से इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, इसकी कोशिश नीतीश कुमार जरूर कर रहे हैं और देखिए इसका नतीजा आपको दिखाई पड़ेगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि मनीष वर्मा का जो फायर वाला तेवर है वो देखने को मिलेगा, तो ऐसी कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं मनीष वर्मा संजय झा से निपटने के लिए या फिर राजनीति में अपना कद बढ़ाने के लिए? देखिए, आपके प्रोग्राम में हम आपको बता दें, जो अंदर की खबर है जनता दल यूनाइटेड से सामने आ रही है वो यही है कि एक चर्चा आपने सुनी होगी नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर कि उनकी एंट्री कराई जाए। जनता दल यूनाइटेड में
अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं, समता पार्टी से जुड़े हुए लोग, नीतीश कुमार से जुड़े हुए लोग, उनकी इच्छा अब यह है कि निशांत की जितनी जल्दी हो पार्टी में उनकी एंट्री करा दी जाए, और वो जब आएंगे उसके बाद ही इन सब चीज़ों पर विराम लगेगा। क्योंकि पार्टी को एकजुट रखना है, पार्टी को आगे लड़ना है, 25 की लड़ाई सामने है। नीतीश कुमार का जो हेल्थ है आप समझ रहे हैं, बहुत मुश्किल चुनाव है। अभी उनको हेल्थ कारण से उनकी यात्रा रद्द करनी पड़ी उनको अपनी बिहार की। तो लोग चाहते हैं, जो नीतीश कुमार के शुभचिंतक हैं, पार्टी के शुभचिंतक हैं, उनका एक राय है कि निशांत की जितनी जल्दी हो जनता दल यूनाइटेड में एंट्री हो और उनको किसी बड़े पद पर बैठाया जाए, पार्टी फिर नए सिरे से काम करे, तभी कुछ इसका रास्ता निकलेगा। तो मनीष वर्मा जो आपने कहा कि क्या वो फायर करेंगे, तो फायर की रणनीति निशांत के आगे पीछे ही रची जा रही है, और निशांत जब आएंगे तब तो फायर होगा ही होगा। सर, आप दर्शकों को बताएंगे कि निशांत के आने से मनीष वर्मा की राजनीति कैसे बदलेगी, कैसे प्रभावित होगी? क्योंकि अभी जो गोलबंदी हो रही है, जो लोग मनीष वर्मा को बैक कर रहे हैं पर्दे के पीछे, वो सारे लोग यही चाहते हैं, और मनीष वर्मा भी चाहते हैं कि निशांत की एंट्री हो जनता दल यूनाइटेड के पॉलिटिक्स में। और एक कथन कि एक सेनापति को उसका राजा मिल जाना, तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग निशांत को अपना एक राजा के रूप में देख रहे हैं, पॉलिटिकल राजा के रूप में। तो मनीष वर्मा को भी एक आधार मिलेगा। आप मनीष वर्मा की यात्रा को रोक सकते हैं, निशांत की यात्रा को आप नहीं रोक सकते हैं। तो ये फर्क साबित करना है, और इसीलिए अंदर खाने पूरी तैयारी है। नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप एक फैसला करिए और अपने बेटे की एंट्री दीजिए। लेकिन हम लोग बार बार यही चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार इस मूड में या इस पक्ष में नहीं है कि फिलहाल निशांत की एंट्री हो, लेकिन कसमकस है पार्टी के भीतर कि नहीं, अब हो गया, समय आ चुका है, इसकी एंट्री हो जानी चाहिए, ताकि पार्टी एकजुट हो, पार्टी मजबूत हो, और 25 का चुनाव पूरी मजबूती के साथ जनता दल यूनाइटेड लड़े। नहीं तो फिर इस तरह की घटनाएं अगर होगी तो जनता का भी भरोसा टूटेगा। और सबसे बड़ी बात आत्मजा जी, हम आपको बता दें, जो जनता दल से जुड़ा हुआ वोट बैंक है, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उस वोट बैंक को भी एक मैसेज देने के लिए, अभी मैसेज क्या गया, मनीष वर्मा की यात्रा स्थगित की गई, मैसेज बहुत खराब गया है पिछड़ा अति पिछड़ों के बीच में, खासकर जो नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है। तो उस मैसेज को साफ करने के लिए निशांत की एंट्री को ये लोग जरूरी मान रहे हैं। फैसला नीतीश कुमार को करना है कि वो फैसला क्या लेते हैं, लेकिन मनीष वर्मा फ्लावर नहीं है, फायर है, इतना आप गांठ बांध के रख लीजिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, जेडीयू में कहीं ना कहीं अनबन की खबरें सामने आ रही है। मनीष वर्मा की यात्रा को संजय झा ने रोक दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मनीष वर्मा जो हैं वो शांत बैठे हुए थे, और ऐसी कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार इसमें एंट्री करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अब खबरों की माने तो जल्द ही जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है, और अब जो मनीष वर्मा फ्लावर के अवतार में नजर आ रहे थे वो जल्द ही फायर बनकर फिर से उभरेंगे। तो देखिए कि इसमें आगे क्या कुछ होता है, लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें, और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।